जिसको इस जीवन में मुस्कुराना आ गया, समझ लो उसी को जीना आ गया। भगवान कृष्ण ने पूरे जीवन अपना मुस्कुराते हुए व्यतीत किया है। ये भगवान कृष्ण की विशेषता है। और एक बात देखना, दुर्गा जी के मंदिर में जाओ तो दुर्गा जी के हाथ में क्या है? अरे बोल दो जी, है कि नहीं? हाँ, कृपाण है कि नहीं? और राम जी जब यहां से वन को गए, अब इस प्रसंग को आप लोग ध्यान से सुनना। कई लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो। इस वाक्य के चक्कर में हिंदुओं ने अपना विनाश कर लिया। अहिंसा परमो धर्म, ये वाक्य ठीक है, पर यदि कोई प्रतिकार करता है तो सथे साठ्यम समाचरेत, ये आप क्यों भूल गए? अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन इस वाक्य ने कई लोगों को कायर बना दिया। आधा वाक्य हमने पढ़ा है ना, धर्म हिंसा तथैव च। यदि कोई धर्म के ऊपर प्रहार कर रहा हो उसको दंड देना हिंसा नहीं। आप राम जी के मंदिर में जाइए, राम जी के हाथ में क्या है? धनुष बाण। राम जी अयोध्या से चले, उन्होंने सबका परित्याग कर दिया, समस्त वस्तुओं का परित्याग कर दिया। पर राम जी भी जब वन को गए तो हाथ में धनुष बाण रखे कि नहीं? राम जी के हाथ में धनुष बाण। दुर्गा जी के यहाँ जाओगे कृपाण, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाओगे तो हाथ में त्रिशूल, और भगवान कृष्ण के दर्शन करोगे, जन्मभूमि चले जाना, जो बाहर भगवान का स्वरूप लगा हुआ है हाथ में चक्र है। अभिप्राय क्या है? शस्त्र हमारा हिंसा के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि कोई हमारे ऊपर प्रहार करता है, हमारे धर्म पर प्रहार करता है, तो उस समय शस्त्र उठाना भी धर्म के अंतर्गत आता है, अधर्म नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, यदि आपके परिवार के ऊपर कोई प्रतिकार हो रहा हो तो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इसलिए हिंदुओं, अहिंसा परमो धर्म, ये वाक्य पढ़ करके कायर मत बनो। इसके आगे का भी पढ़ो, धर्म हिंसा। जो धर्म के ऊपर प्रहार कर रहा हो उसका प्रतिकार करना हमारा ही धर्म है। हमारे बहू बेटियों के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, रास्ते में चलना मुश्किल कर देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और हम सहिष्णु बने बैठे रहते हैं। ऐसा भारत पहले नहीं था। कायरों की तरह कभी जीवन नहीं जीना चाहिए। यह जीवन मिला हुआ है, यह जीवन मिला हुआ है भगवान की कृपा से। जब तक रहें तो सिंह के बच्चे बन करके रहें। यह हमारा भारत देश वीरों का देश है, कायरों का देश नहीं है। आज प्राय करके लोग यही बस पढ़ते हैं, जब बहू बेटियों के ऊपर प्रतिकार होता है, बेटियों को रास्ते में सताया जाता है, उस समय हम शांत होकर के बैठ जाते हैं। हमारे ऊपर नहीं है, ये तो पड़ोसी के ऊपर है। हिंदू एक वाक्य को समझ लें, इस व्यास गादी के माध्यम से किसी हिंदू की बहन बेटी के ऊपर कोई भी कुदृष्टि डालने वाला हो, आप सब लोग एकत्रित होकर के उसे जवाब देना प्रारंभ कर देगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। उनके यहाँ एक व्यक्ति सताया जाता है, 10-10 लोग आपके घरों में घुस करके आते हैं आपको सताने के लिए, तो आपने चूड़ियां पहन के रखी हैं?
आपका शौर्य उस समय कहां चला जाता है? यदि आपके घर में 10-20 लोग घुसते हैं आपको सताने के लिए, तो इकट्ठा होकर के हजारों उनके घर में घुसो, तब उन्हें पता चलेगा कि इसका बदला किस प्रकार से दिया जा सकता है। कायर बनकर के जीवन जीने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। आज हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार क्यों हो रहे हैं? मंदिरों में जाकर के मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? उसका कारण है कायर बन करके बैठ जाते हैं। मेरा कर्तव्य नहीं है, दूसरा करेगा। कोई नेता आएगा, कोई ऊपर से दूत उतर करके आएगा जो इसके विषय में सोचेगा। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, धर्म की रक्षा हमें ही करना पड़ेगा। हमारे महाराज जी कहा करते थे, 4 दिन जियो चमक करके जियो। 4 दिन जीना पर स्वाभिमानता के साथ में जीना। कायरों का जीवन कोई जीवन होता है? ये भारत भूमि वीरों की भूमि है। और हम लोग भागवत इसलिए नहीं करते, इस भागवत में कोई अर्थ की दृष्टि है। भागवत करने का मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे जितने भी हिंदू हैं सब एक हो जाएं और एक स्वर से खड़े होकर के अपने धर्म की रक्षा करें। जब ये वृत्तांत देखते हैं तो मन को बहुत पीड़ा होती है। हम सहते जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते जा रहे हैं, तो हम कौन हैं? यूं जीने की इच्छा नहीं है। कल मौत होती हो तो हो जाए, कल जान जाती हो चली जाए। कायर बन के जीना नहीं आएगा हिंदुओं को। मैंने आज एक वृत्तांत देखा है, मुझे बड़ी पीड़ा है। इसलिए जो भी इस वाणी के माध्यम से सुन रहे हो, प्रसारण के माध्यम से सुन रहे हो, मेरा एक ही निवेदन है, हिंदुओं कायर बन करके जीना नहीं सीखना। अहिंसा तभी तक रहना, अहिंसा को तभी तक रखना जब तक सामने वाला भी अहिंसा पर चलता हो। वो जिस रूप में समझना चाहे उसी रूप में उसे समझाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। नहीं तो 4 लोग चैनल में बैठ जाते हैं निंदा करने के लिए और कुछ नहीं होता। राजस्थान का हाल देख लीजिए, केरल में हाल देख लीजिए, कितने लोग मारे गए हिंदू। हम इसलिए बैठे रहते हैं कि वो दलित मारा गया, वो पंडित मारा गया, वो क्षत्रिय मारा गया। इससे निकलो बाहर, अब वो समय आ गया है। अब पंडित क्षत्रिय आप अपने घर में बने रहो, जो भी बनना है। जब भी बाहर निकलना, कोई भी आपसे पूछे तो अपनी जाति नहीं बताना। जब भी कोई आपसे पूछे तो इतना ही कहना, मैं हिंदू हूं, क्योंकि विवेकानंद जी कहा करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब आज के बाद में कोई अपनी जाति नहीं बताना। आप देखना, जब दूसरे धर्म वाले हमारे विषय में पूछते हैं ना, तो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन हो, तो बता दिया जाता है कि हिंदू हैं। तो हिंदू तो हो, पर कौन से हिंदू हो? और वो एक ही बताएंगे, वो एक ही बताएंगे। आज के बाद में कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति आपका परिचय पूछे, जाति को उठा करके घर में रख देना, और जब सबसे पहले आपसे पूछे तो इतना ही कहना, मैं सनातन धर्मी हिंदू हूं, यही मेरा परिचय है।